मेरे प्यारे दर्शकों, महंत मार्ग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पार्थिव शिवलिंग के बारे में। देखिए, हमें शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कली में अलग अलग शिवलिंग की महिमा बताई गई है। तो पार्थिव शिवलिंग की महिमा हमें कलयुग में देखने को मिलती है। बहुत ही सुलभ होती है। और आइए हम इसकी महिमा भी जानते हैं और हम आपको दिखाते भी थी पार्थिव शिवलिंग कैसे है और इसकी क्या पूजा अर्चना कैसे की जाती है। आइए। देखिए दर्शकों, इस प्रकार की पहले मिट्टी लाते हैं। ये मिट्टी तालाब की हो सकती है, नदी की हो सकती है, क्योंकि माना गया है कि ये मिट्टी पवित्र होनी चाहिए, पवित्र अच्छी साफ़ सुथरी जगह से लानी चाहिए। तो ये हमें नदी किनारे से मिल जाती है और तालाब जो अच्छा होता है यहीं भी मिल जाती है। और उसका विधान ये भी बताया गया है कि अगर आपको ऐसी मिट्टी न मिले तो बिल्ली की पेड़ के नीचे से जो मिट्टी होती है वो बहुत ही पवित्र होती है, तो उसको भी ले सकते हैं। और अगर हम शहर में रहते हैं, जो मिट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हम तुलसी के गमले में जो मिट्टी होती है उसको भी हम इस्तेमाल करके शिवलिंग बना सकते हैं और अपनी पूजा कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, मिट्टी लाने के बाद उस तरह से उसको तैयार किया जाता है। बड़ी श्रद्धा भाव से मंत्रोच्चार स्मरण करते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए ऐसे मिट्टी को तैयार किया जाता है और इसी में छोटे छोटे शिवलिंग बनेंगे और फिर इसका यंत्र के स्वरूप में स्थापित करेंगे और यही पार्थेश्वर महादेव की पूजा में काम आता है। देखिए, ये मिट्टी तैयार हो गई। फिर इसको ऐसे लंबा किया जाता है, बड़े ही श्रद्धे भाव से उसको ऐसे तैयार किया जाता है। देखिए, इसको फिर छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। आपकी जो संकल्प होता है 1100 करो, 1000 करो, 1500 करो, तो इस हिसाब से ये छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। ये देखिए, और उसको भी साथ में मंत्र स्मरण चालू रहता है। मंत्रोच्चार के साथ ये पूर्ण निर्माण किया जाता है। दर्शकों, अब इस टुकड़े को छोटी छोटी गुलिया बनाते हैं और ये गुलिया जो बनती है इसके साथ भी मंत्रोच्चार होता है। 3 तरह के मंत्र बोले जाते हैं इस निर्माण में, तब ये फाइनल एक शिवलिंग छोटा सा बनता है जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। सुपारी उसकी माप से ये छोटे छोटे शिवलिंग बनाए जाते हैं। बहुत ही शुद्ध और पवित्र भाव से उसका निर्माण किया जाता है। देखिए दर्शकों, अभी ये जो गोल गोलियां तैयार हुई उसको अभी ये लंब गोल बना रहे हैं, ये शिवलिंग का आकार दे रहे हैं। ये भी, इसमें भी नमः शिवाय का स्मरण रहता है। हर पवित्र भावना भगवान से मन को जोड़ना और शिवलिंग का निर्माण करना। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो रहा है। अभी ये प्रत्येक शिवलिंग पर एक एक चावल लगाया जाता है। काफ़ी श्रद्धा का काम है, बहुत ही मेहनत होती है इसमें। और फिर इसको एक एक करके ज्वाइन किया जाता है और 10-10 के हिसाब से बनाए जाते हैं। ऐसा एक बना देंगे तो क्या गिनती में सुगमता रहती है, क्योंकि ये 1100 करने वाले हैं ऐसे शिवलिंग और फिर उसकी पूजा होगी। तो ऐसे ये बहुत ही श्रद्धा भाव से ये मेहनत की जाती है। ये भक्ति हो तभी ऐसा हो सकता है। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे शिवलिंग तैयार हो गए हैं उसको अभी बारी बारी से इसको यंत्र के रूप में बनाए जाएंगे। आज ये वासुकी नाग का यंत्र बनाया गया है और बीच में महादेव शिवलिंग स्थापित किया गया है। ये बड़ा है, बाकी अन्य छोटे छोटे शिवलिंग को मिलाकर एक वासुकी यंत्र बनाया गया है और ये इसकी संख्या 1100 रहेगी। तो देखिए, ये संपूर्ण यंत्र तैयार हो रहा है। कितनी अच्छी कला कारीगरी इसमें देखने को मिलती है। देखने मात्र से मन शांत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। देखिए, महाराज जी काफ़ी श्रद्धा भाव से शिवलिंग को तैयार कर रहे हैं और बड़े शांत स्वभाव के आनंद उमंग से ये यंत्र स्थापित कर रहे हैं। बाद में इसका अनुष्ठान पूजा वगैरह करेंगे और ये दिन भर रहता है, रात को उसका विसर्जन हो जाता है। यही पार्थिव शिवलिंग का महिमा है। सुबह में निर्माण करो, शाम को उसको विसर्जन कर दो, और हर रोज़ ऐसा करते हैं। ये देखिए वासुकी नाग और इसका ये यंत्र संपूर्ण हो गया है और काफ़ी अच्छा भी दिखता है।
कितनी कला कारीगरी का काम है ये। बड़ी श्रद्धा और भक्ति हो तभी ये कार्य हो सकता है। देखिए, ये सब मिट्टी से बने हुए पार्थिव शिवलिंग है। इसकी संख्या 1100 है। अब ये निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, स्थापित हो चुका है। अब आगे इसकी पूजा विधि अर्चना और आरती की जाएगी और रात्रि को उसको फिर विसर्जन कर देते हैं। ऐसा हर रोज़ करते हैं पूरे सावन महीने तक। ये देखिए, यहाँ पूजा स्थापना हो रही है। ये पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। समर्पयामि नमः केत्रम के गौरी नारायण नमस्ते ओम नमस्कारम छोड़ हरि ओम हेमाद्रितना देवी शंकर प्रियाम लंबोदरस्य जननी गौरी अभ्यम नमाहं पूजाम च करस्य गौरी मैया सत्मित्वा त्वाहवमहे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमः। हरि ओम स्वस्ति नेन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। ओम शांति शांति शांति। तो दर्शकों, हमने पार्थिव शिवलिंग का शुरुआत से लेके अंत तक का हमने देखा, जो कैसे इसको निर्माण किया जाता है, कैसे इसकी पूजा की जाती है। तो ये पार्थिव शिवलिंग अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला होता है। आप अगर ये करना चाहे तो आप अपने आसपास पड़ोस के कोई ब्राह्मण को बुला के इसकी स्थापना विधि विधान कर सकते हैं। इसकी महिमा ऐसी है कि पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले का दर्शन करने मात्र से भी हमें बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है। तो पूजा करने वाले का तो कितना भाग्य होगा। तो सोचने वाली बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कहीं से ले आए, ये शास्त्रोक्त बात है। अगर आप किसी पंडित जी से मिलेंगे तो आपको इसकी महिमा बहुत ही विशेष रूप से कहेंगे। हम यहाँ वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करना चाहते, इसीलिए हम इतना चाहते कि आप जब भी मौका मिले तो ऐसा पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजा विधि कर सकते हैं। इसमें कोई खास विधि विधान सीखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ नमः शिवाय करते रहेंगे तो भी यहाँ हमें पुण्य प्राप्ति हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अभी थोड़े समय के बाद इसका विसर्जन कर दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि विसर्जन का वीडियो आपको दिखाए, लेकिन आप मान लीजिए कि हम विसर्जन कर रहे हैं, क्योंकि विसर्जन बताना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है और हमें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। कहीं जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। महादेव भोलानाथ आप सबको सुखी रखे, यही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार।